ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम सब मानते हैं। शायद ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कि बहुत कम लोग डिस्प्यूट करेंगे। हाँ, कुछ लोग ईश्वर को एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि चलिए, हम ईश्वर का मतलब है कि वो एक शक्ति जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो एक एनर्जी का फॉर्म भी हो सकता है, पर इस चीज़ से हर कोई एग्री करेगा कि देयर इज अ पावर, देयर इज एन एनर्जी विच इज बियॉन्ड द वट वी अंडरस्टैंड, जो हमारी सोच के परे है और जो हमें दिखती है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो चलिए इस स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। जब हम बोलते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आप समझ रहे हैं इस सर्वशक्तिमान वर्ड का, उसकी जो वेट है, उसकी जो ग्रेविटी है। अब सर्वशक्तिमान, आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर मैं बोलूं ईश्वर सर्वशक्तिमान, इसका क्या मतलब है? वो क्या क्या कर सकता है? क्या ऐसी चीजें जो नहीं कर सकता है? और ये आश्चर्य की बात है कि उस सर्वशक्तिमान के लिए हम इंसान 4 दीवारों के घर बना देते हैं और बोलते हैं कि ये यहाँ रहेगा। हम जगहों को, ये पवित्र जगह है, ये पवित्र जगह नहीं है, में डिवाइड कर देते हैं, जबकि हम बोलते हैं वो सर्वशक्तिमान है। उसको क्या ये सब चीजों की परवाह भी है? तो होता क्या है कि जब हम बोलते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान, वो कॉन्सेप्ट अपने में इतना ग्रैंड होता है कि जैसे हम बोलते हैं ईश्वर जीरो भी है या ईश्वर इन्फिनिटी भी है। अब इस चीज को समझना कि जीरो क्या है और इन्फिनिटी क्या है बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब जो लोग इसके बारे में बहुत पढ़ते भी है, उनके अपने एक मेंटल मॉडल्स होते हैं, बट दे ऑल्सो डोंट नो वेदर कि वो मेंटल मॉडल सही है कि नहीं है। वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है खाली उस चीज को समझने के लिए। जैसे मैं कहूंगा आकाश, तो हर एक के दिमाग में एक पिक्चर बनने लग जाती है, आकाश मतलब आसमान। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में नीली बने आसमान की बनी, कुछ लोगों के दिमाग में बादल भरे आसमान की बनी, कुछ लोगों के दिमाग में रात वाले आसमान की, जहां पे बहुत सारे तारे सितारे नजर आ रहे हैं। तो होता क्या है कि हम जब कोई कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो कुछ लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, बट बाकी लोगों को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म दे देते हैं, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। और ईश्वर के साथ वही होता है कि हम उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं धर्म को। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जब आप किसी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाने लगते हैं तो विथ टाइम वो रिप्रेजेंटेशन अपने में कॉन्सेप्ट से बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप फिर रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करने लग जाते हैं। आप रिप्रेजेंटेशन को ही शाश्वत सत्य मान लेते हैं। अब अक्सर हम वो रिलेशनशिप में भूल जाते हैं कि ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। कॉन्सेप्ट ईश्वर है, बाकी सब रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमने क्या किया, हमने रिप्रेजेंटेशन को बहुत पावर दे दी। अब रिप्रेजेंटेशन होंगे तो रिप्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको और आसान तरीके से बनाने के लिए उसके अराउंड और सिंबल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं कि भाई ये जो है ये गॉड को रिप्रेजेंट करता है। और वही चीजें हम फिर लोगों के खान पान, लोगों के पहनावे पे भी नजर आने लग जाता है, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि फिर ये वाली लड़ाई शुरू हो जाती है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन से अच्छा है। तो इसलिए फिर आप और अपने को डिफरेंशिएट करने लगते हैं। तो धर्म क्या है, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है गॉड का। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये बहुत बड़ा प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, इस पे सोचिए कभी। और फिर इनफैक्ट जिसको सही में गॉड समझ में आ जाएगा उसके लिए रिप्रेजेंटेशन मायने नहीं रखते हैं। आप इन रिप्रेजेंटेशन की दीवारों को, इनके पर्दों को साइड करते हुए आप सीधे उस सर्वशक्तिमान से कनेक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट जो सही में समझ वाले होते हैं वो शायद
आपको नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए जो हमारा जो स्ट्रक्चर है रहने का, जो हमारी सोसाइटी है, वो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। पर हर कोई अपने धर्मगुरुओं को देखिए आप, अपने लेविश स्टाइल लाइफ स्टाइल्स, क्या वो सही में ईश्वर के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सवाल आपसे है, आपको जवाब देना है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन सिंबल से हटके ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में। कोई स्थान पवित्र नहीं है, कोई स्थान अपवित्र नहीं है, सब ईश्वर के हैं। बहुत छोटी चीज है अर्थ, बहुत छोटी चीज है। तो आज यही रुकेंगे। धन्यवाद।